Assalamu alaikum to all of you. This is Sofia Makul and once again welcome to our YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. As in our previous lectures discussed noun cases, in this lecture we discuss pronoun cases. First of all, what is case? Case क्या है? Case it refers to a system of categorizing noun or pronoun in a sentence. ये नाउन और प्रोनाउन को इनके सेंटेंस में फंक्शन की बेस पर और पोजीशन की बेस पर डिफाइन करता है। मीन नाउन या प्रोनाउन आफ्टर वर्ब आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, बिफोर वर्ब आ रहा है तो सब्जेक्ट है। ये एक लेबल है जो कि नाउन या प्रोनाउन को दिया जाता है उनके सब सेंटेंस में फंक्शन की बेस पर। प्रोनाउन के मेनली 2 केसेस हैं और जब इन्हें सब डिवीज़न की जाए तो इसके 4 केसेस हैं। Pronoun case is a form of pronoun that shows the reader how it functions in a sentence. जो pronoun का cases है ये बताता है कि pronoun की form है वो sentence में उसका function क्या है। इसके 4 cases हैं। The first one is nominative case, second one accusative case, third one possessive case and fourth one is reflexive case. First one is nominative case. Nominative case सब्जेक्टिव प्रोनाउन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट इन सेंटेंस या क्लॉज। जब प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट फंक्शन करे सेंटेंस में तो इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और एज यू नो नाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंट होते हैं। ठीक है। में पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। और जो नाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया कि डिफरेंट होते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म है आई वी ही शी इट और दे, ये इसके सब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है। और जब ये एज आ सब्जेक्टिव केस जब नाउन वर्ब से पहले आए तो इसे हम इसका सब्जेक्टिव केस कहेंगे प्रोनाउन का। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वॉज क्वाइट एज शी एंटर द म्यूज़ियम। अब जहाँ पे वर्ब जो है ये वॉज है और वॉज से पहले जब आएगा प्रोनाउन तो वो क्या होगा, एज आ सब्जेक्ट होगा। वर्ब सब्जेक्ट को मार्क की जाती है। In this sentence, the object or thing being named by the use of pronoun is she, and so this would use the subjective or nominative case or pronoun. इसे pronoun का nominative और subjective case कहते हैं। nominative case noun pronoun का function as a subject sentence में mean वो before verb आएगा। The second case is accusative case. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फंक्शन एज ऑब्जेक्ट इन क्लॉजेज और सेंटेंस। जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, एज अ ऑब्जेक्ट होता है। मीन वो वर्ब या प्रपोजिशन के बाद आते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस इज यूज व्हेन समथिंग इज बीइंग डन आर गिवन टू एटसेट्रा समवन। फॉर एग्जांपल आई गेव हर अ बुक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ये इनके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में हम डिस्कस करें। एक्यूजेटिव केस मीन प्रोनाउन का फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होंगी। ये जो मेंशन की हुई है ना इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी अस यू हिम हर इट एंड देम, ये प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वर्ब और प्रपोजिशन के बाद आते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई गेव हर अ बुक। यहाँ पे आई ये एज अ सब्जेक्टिव केस यूज़ हो रहा है बिफोर वर्ब और गेव वर्ब है और हर जो है एज अ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है। वर्ब के पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं और यहाँ पे प्रोनाउन का फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन की जो एज अ ऑब्जेक्ट केस यूज़ हुआ है वो भी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन पोजेसिव केस। ठीक है। पोजेसिव केस जो है ये पोजेशन को शो करता है। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था नाउन के केसेस जब हमने डिस्कस किए थे कि पोजेसिव केस पोजेशन को शो करता है। ठीक है। पोजेशन या ऑनरशिप को शो करता है। अ प्रोनाउन दैट इज़ इन पोजेसिव केस इज़ यूज टू शो ऑनरशिप और पोजेशन ऑफ समथिंग। ये किसी चीज़ की ऑनरशिप या पोजेशन को शो करता है। और पोजेसिव केस में नाउन के जो पोजेसिव केस ही यूज़ किया जाता है। सब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस होता है।
और पोजेसिव केस में कुछ पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और कुछ पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, और यहाँ पे हम रखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन को। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं? पोजेसिव प्रोनाउन है माइन, आवर्स, इसी तरह योर्स, उसके बाद हीज, हर्स एंड देयर्स। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोजेसिव केस में दिस शर्ट इज़ माइन, यहाँ पे जो पोजेशन शो करवा रहा है, माइन जो है इसकी पोजेशन को शो करवा रहा है। दैट शर्ट इज़ माइन, द हाउस इज़ देयर्स। यहाँ पे प्रोनाउन के पोजेसिव केस यूज़ हुए हैं और ये एज अ पोजेशन शो करवा रहा है। किसी चीज़ की ओनरशिप या पोजेशन को शो करवाने के लिए हम प्रोनाउन के पोजेसिव केस यूज़ करते हैं। द प्रोनाउन माई, माई एंड देयर्स शोज़ द पोजेशन, ये पोजेशन शो करवाते हैं। इट का कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, पोजेसिव केस नहीं होता। इसका इट एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट वन है वो है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव का रिफ्लेक्सिव वर्ड आया से रिफ्लेक्शन से आया है ये वर्ड। ठीक है। इन रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। प्रोनाउन रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, इसका मतलब है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो गए, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम प्रोनाउन होगा तो इसे हम रिफ्लेक्सिव केस कहेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब बनते हैं? जब हम प्रोनाउंस के साथ सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। लाइक ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर्स सेल्फ, हिम सेल्फ एंड हर सेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, शी ब्लेम्ड हर सेल्फ। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम हो गए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी, सब्जेक्ट है शी, एंड ब्लेम्ड हर सेल्फ, ये इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, फॉर सेकेंड एग्जाम्पल शी किल्ड हर सेल्फ, शी किल्ड हर सेल्फ। यहाँ पे जो शी है ये सब्जेक्टिव है और जो हर सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव केस है, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है और इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव केस। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं प्रोनाउन के केसेस। प्रोनाउन के 4 केसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉमिनेटिव केस, जिसे ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का फंक्शन एज अ सब्जेक्ट होता है। सेकंड वन इज़ एक्यूजेटिव केस, जिसमें प्रोनाउन का फंक्शन एज ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड वन पोजेसिव केस, जिसमें प्रोनाउन का फंक्शन पोजेशन या ओनरशिप शो करवाना होता है। और फोर्थ वन है रिफ्लेक्सिव केस, जो कि रिफ्लेक्शन होता है सब्जेक्ट की, जिसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव केस। That's all our lecture. See you soon in next lecture. Until then, Allah Hafiz.